ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2। तो कल हमने किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर हो गया था। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर होंगे, मीन्स एक 1 सेकंड में अगर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इतना ही अगर हो रहा है बार बार, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वहीं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट्स की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। व्हेन इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप सब बाइक पे तो बैठे होगे, चलाई नहीं होगी तो पीछे बैठ के देखा होगा। एक होता है स्पीडोमीटर, जिसके अंदर स्पीड आती है। ठीक है, तो अगर हमारी जो नीडल है स्पीड की, वो बिल्कुल एक पॉइंट पे टिकी हुई है, तो इसका मतलब है कि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, बराबर स्पीड, उसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर नीडल बढ़ती जा रही है या नीडल घटती जा रही है, कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? कि उसका स्पीड या तो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। इसी को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ती जाए, टाइम टू टाइम स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी कि एक तुमने देखा होगा साइड में इस तरह करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर को मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ती जा रही है। ऐसे कर रहा हूं तो स्पीड घटती जा रही है। तो जब हमारा हैंड मूव कर रहा है, जब हम एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि तब एक्सेलरेशन है। जैसे ही हमने वहां पे रोक दिया इसको, चाहे कहीं भी जाकर रोक दिया, जैसे ही रोक दिया, एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसमें चेंज आता है स्पीड का, है ना? इसमें वेलोसिटी का क्या आएगा? चेंज आएगा। तो 1 टाइम के अंदर जो स्पीड का चेंज आ रहा है या वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही है, देखो जैसे सपोज कि एक बच्चा है जो बाइक लेके जा रहा है, उसका इनिशियल स्पीड को क्या कहते हैं? यू। इनिशियल स्पीड जो है स्टार्टिंग में उसकी है 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड। ये इस इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड को स्टार्टिंग में, है ना, जब स्टार्ट किया। अच्छा, इनिशियल फाइनल का पता कैसे करते हैं? एक होता है ऑब्जर्वर। अब कौन कह रहा है कि इसकी स्पीड 20 है, 20 से इतने टाइम में इतनी होगी, तो इसको कौन कहता है? सारी चीजें कौन कहता है? ऑब्जर्वर। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कौन फॉर्म करता है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कैसा है? ऑब्जर्वर है जो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, ओरिजिन पे, जहां से चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, और उसके हाथ में क्या है? एक स्टॉप वॉच। तो जैसे ही वो स्टॉप वॉच को प्रेस करता है, टाइम स्टार्ट हो गया, तब वो देख रहा है, हाँ इसका, अब इसका स्पीड क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ये कितनी दूर है, कितनी स्पीड से चल रहा है। अब टाइम बढ़ता जा रहा है और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है लगातार। जैसे ही उसने दोबारा इसको प्रेस किया, टाइम रुक गया, और फिर वो देख रहा है उसे कि जैसे ही हमने टाइम रोका तो उसकी स्पीड इतनी थी, वो इतनी दूर था, ये स्थिति थी। तो जब टाइम स्टार्ट हुआ और जब टाइम खत्म हो गया, बस उसके बीच की हमें वॉच करनी है, उसी के बीच की कंडीशंस को हमें देखना है। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है, जब टाइम स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वर जब कहता है रेडी स्टेडी गो, तो जब टाइम स्टार्ट हो रहा है, तब उस टाइम उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड। वो इनिशियल है। इनिशियल स्पीड को किससे दिखाते हैं? यू से। फिर जब टाइम खत्म हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो देख रहा है, जब टाइम खत्म हो गया तो उसको किससे दिखा, इसे क्या कहेंगे? तब उसकी जो स्पीड होगी उसको क्या कहेंगे? फाइनल स्पीड। स्टार्ट हुआ टाइम तो इनिशियल स्पीड, टाइम खत्म होने के बाद जो स्पीड होगी वो फाइनल स्पीड। ठीक है, फाइनल स्पीड को कैसे कहते हैं? किससे डिनोट करेंगे? वी से। तो सपोज जब टाइम स्टार्ट किया तो उस बच्चे की बाइक का जो स्पीड था वो कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब उसने टाइम स्टॉप वॉच बंद कर दी, टाइम खत्म हो गया, कोई भी टाइम रहा हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी रहा हो, तो तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी थी? सपोज वो कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगा? अब 20 से स्पीड कितनी हो गई? 40। अब 20 से 40 तक स्पीड जाने के लिए टाइम कितना लगा? तो टाइम, सपोज टाइम लगा इसमें 5 सेकंड।
कितना टाइम लगा बेटे? 5 सेकंड, यानी कि 5 मिनट 5 सेकंड तक उसको ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जो बाइक है उसका स्पीड 20 से कितना हो गया, 40 हो गया, और टाइम कितना लगा उसे? 5 सेकंड। ठीक है, तो हम कह रही है एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है कि यूनिट टाइम के अंदर क्या चेंज आया स्पीड का, यूनिट टाइम के अंदर स्पीड या वेलोसिटी का चेंज क्या आया। एक्चुअली में बताओ चेंज कितना आया? 20 का चेंज आया, 20 पे था 40 पे चला गया, चेंज कितना आया? 20। कैसे निकाला आपने चेंज? आपने किया इसका v माइनस यू, आपने v माइनस यू किया, फाइनल को इनिशियल से घटाओगे क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने किया फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू, यानी कि 40 माइनस 20, तो कितना चेंज आ गया? 20। ये जो चेंज आया बेटे कितने टाइम में आया? 5 सेकंड में आया। और एक्सेलरेशन होता है कि 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज होगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होगा, उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब 5 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? 20 का, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया होगा? 4 का। तो 4 क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। बात समझ आई? तो ये जो भी 20 का चेंज आया है 5 सेकंड में, तो 1 का चेंज कितने में आएगा? तो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 4। तो यही हमारा एक्सेलरेशन है। ऐसे निकालते हैं, यानी कि v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी की तरह है। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज का रेट है किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब है कि वन टाइम में, यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज द एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन है। एक और शब्दों में भी कह सकते हैं, वैसे भी कह दो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि द टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। बात समझ आई? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज है, दैट इज क्या है इसके मतलब? ये इट इज ए, हाँ इसमें भी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी या डायरेक्शन है। क्लियर है? इसका एसआई यूनिट क्या है? अब एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देखना। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट, तो अब देखो मुझे बताओ वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम यही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है? 20 और 40। ठीक है, अब 20 में से 40 हम माइनस कर रहे हैं चेंज के लिए, तो 40 में क्या कर रहा हूँ? 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम कितना है? 5 सेकेंड। अच्छा, कितना आएगा? ये आएगा 20, 40 मीटर पर सेकेंड में से 20 मीटर पर सेकेंड का कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5 सेकेंड। अब 5 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आया? 4। तो ये कितना आया? ये आया 4 मीटर पर सेकेंड। का मतलब क्या है? सेकेंड किधर है? डिवाइड में, और डिवाइड में एक और है, क्या है? सेकेंड। 1 सेकेंड ही है, मीटर पर सेकेंड, ये नीचे आ गया 1 सेकेंड और है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या आ गया? सेकेंड का स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने आप ही आ रहा है ना, तो फॉर्मूले से यूज होता है। तो वेलोसिटी का डिवाइड, वेलोसिटी का चेंज भी वेलोसिटी होगा, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन का ऐसा याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है दो टाइप का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म तो हम समझते हैं, यूनिफॉर्म है कि मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा एक्सेलरेशन है। यानी कि एक्सेलरेशन होता क्या है कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा हो रहा है? एक जैसा हो रहा है। मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी का 4 का चेंज आया। कितना चेंज आया? 4 का ना, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई 1 सेकंड में। ठीक है,
उससे नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितना चेंज आना चाहिए, 4 का ही। उससे 1 सेकंड में बाद भी कितना आना चाहिए, 4 का। उससे 1 सेकंड बाद भी 4 का। तो अगर बराबर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। अगर इक्वल नहीं आ रहा चेंज, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, पहले सेकंड में 4 का चेंज आया, लेकिन अगले वाले सेकंड में 8 का चेंज आ गया, फिर अगले सेकंड में 10 का आ गया, फिर अगले सेकंड में 2 का आ गया, यानी कि जो चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन इक्वल change in velocity takes place in equal interval of time, then the acceleration is known as uniform acceleration। अब उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन अनइक्वल change in velocity takes place। अब टाइम इंटरवल क्या है बेटा, इक्वल ही है, टाइम इंटरवल इक्वल है ना, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो क्या है, अनइक्वल है। चेंज अनइक्वल है, टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, वो तो बराबर है, हर सेकंड बाद देख रहे हैं, लेकिन चेंज अलग अलग आ रहा है, तो क्या होगा, तो व्हेन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration is known as non-uniform acceleration, non-uniform acceleration। ठीक है, तो जब अनइक्वल चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस ये नॉन यूनिफॉर्म है। इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल में तो क्या है, यूनिफॉर्म। अब यहां तक हमारी डेफिनेशंस कवर होगी, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह इतनी ही थी। तो अब हमें करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब न्यूमेरिकल्स अगर होंगे, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, एक तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोई फॉर्मूले होने चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, एक क्वेश्चन आया तो मैं फॉर्मूले, मुझे पता है, मैं फॉर्मूला यूज करूँ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले इस चैप्टर के, कितने फॉर्मूले बेटे इस चैप्टर के, है ना, इक्वेशन, क्या कहते हैं उन्हें, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वे 3 है। अब कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले ये बताता हूँ मैं तुम्हें। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है मोशन की। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं। अब मैंने अगर डायरेक्ट लिख दिया, आपको क्या पता कैसे आए, इससे पहले जो फॉर्मूले थे छोटे छोटे कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कैसे आए, ये तो हम देख रहे हैं, डेफिनेशन है इनका, तरीका है भाई, ये होता है एक्सेलरेशन, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला है। अब ये डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिए, तो अब ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, ये फॉर्मूले कहाँ से आई, इनको, इनके लिए क्या होती हैं, डेरिवेशन होती हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या होती हैं, आप 9th क्लास में पहली बार आपके सामने आएगा फिजिक्स में, फिर चलता रहेगा 12th तक कि ये डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन क्या है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं
जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वे फॉर्मूले कहाँ से आए उसको सोल्व करने का जो एक मेथड है, उसको जो डेराइव किया गया है, उसको जो सोल्व किया गया है, वही क्या है, उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इन तीनों फॉर्मूले के क्या हैं, डेरिवेशन है, ये कैसा आए, समझिए बात। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको 2 तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, यानी कि इन इक्वेशंस को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो है ग्राफिकल तरीका है, ग्राफिकल मेथड, और एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो इस बार पहले हम किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इनको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से इन इक्वेशंस को लेकर आएंगे, इक्वेशन ऐसे से आई, ठीक है, और ये सबको याद होनी चाहिए। तो इन इक्वेशंस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ये आ रहा है समझ में। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एस को क्या बोलते हैं हम, स्पीड, कैपिटल एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, यू वी, समझ गए ना, ये 4-5 वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसमें। तो अब इनके डेरिवेशन है, ये कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो हमने पहले किए थे वे यहाँ लिखेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अभी किया था, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। एक एवरेज स्पीड के या एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं। एवरेज वेलोसिटी के एक है फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2, और एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये 3 फॉर्मूले सभी बच्चे याद रखेंगे ध्यान से, है ना, ये हमें याद रखने हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड से जब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे तो हम इन्हीं का यूज करेंगे, क्लियर है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां देखो v है, u है, a है और t है। इसमें क्या नहीं है, इसमें s नहीं है। आप सेकंड और थर्ड देखो, इसमें भी s है, इसमें भी s है, लेकिन इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन क्या नहीं है, s नहीं है। अच्छा, मैं इसमें देखूं ना तो हमारे पास कितनी टर्म्स है, हमारे पास इसमें 5 टर्म्स है। एक तो v है, एक क्या है u, एक है a, एक है, एक हमारे पास क्या है t, और एक है s। अब तीनों इक्वेशन आप देखो ये 5 ही हैं बस, ठीक है। इन 5 में से इसके अंदर क्या है, केवल 4 है। पहली इक्वेशन में क्या है, 4, क्या नहीं है इसमें, s नहीं, ठीक है। और वे चारों की चारों जो इसमें है वे कहाँ मिलेंगी हमें, वे इसी फॉर्मूले में मिल जाएंगी, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, चारों चीजें हैं इसमें। तो केवल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही हम इस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, एज a इक्वल्स टू क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सभी को, तो v माइनस यू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो at। अब हम इक्वेशन पे नजर रखेंगे, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी कि u उस साइड है, तो मैं अगर इस u को इस साइड लेकर आऊं तो ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर आ गया प्लस हो गया, u प्लस at, और यही हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया डेरिवेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s आ रहा है। s हमारे फॉर्मूले में कहाँ है, थर्ड फॉर्मूले में है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s अपॉन टी। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट किया हमने एज s इज इक्वल्स टू, या एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। अब देखो क्या हमारी जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, क्या उसमें एवरेज वेलोसिटी भी लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं लिखा हुआ है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी की जगह भी इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा। s तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, जो नहीं है उसकी वैल्यू रख दो। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है v प्लस यू बाई 2 के। तो मैं एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या रख दूं,
v प्लस यू बाई टू। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे रख दिया v प्लस यू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, इतना हो गया। हाँ बताओ। हाँ, s डिस्टेंस भी है, किसी कंडीशन में डिस्टेंस है, किसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो v प्लस एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, v प्लस यू बाई टू। तो ये आ गया हमारा। अब फिर सेकंड इक्वेशन को देखो, क्या इसमें s है, टाइम भी है, और टू भी है, u भी है, क्या इसमें v है सेकंड इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में v नहीं है। इसका मतलब हमें v की वैल्यू भी इसमें रखनी पड़ेगी। देखो यहां से स्टार्ट किया था भाई, सेकंड इक्वेशन में s था, तो s वाली टर्म हमने उठाई, ये एवरेज वेलोसिटी s बाई टी। उसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं था, तो हमने एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला रख लिया, क्योंकि इसकी भी बराबर है ये। अब इसमें v आ रहा है, लेकिन इसमें सेकंड इक्वेशन में v नहीं है, तो हम v की वैल्यू भी रख देंगे। तो v की वैल्यू रखो जरा, यहीं पे रख दो ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 इंटू एस का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया 2s इज इक्वल टू, अब v प्लस यू, इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे होगा, किससे होगा, v प्लस यू का मल्टीप्लाई किससे होगा, t से होगा। कंप्लीट का मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट रख लेंगे। अब इसमें v की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, इसके वैल्यू रखनी होगी हमें। तो अब v की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, ये हमने कर ही लिया सोल्व। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ से, u प्लस एटी। तो v की जगह हम क्या रख सकते हैं, u प्लस एटी। तो इस v की जगह रखेंगे बस। तो v की जगह आया, ये कितना आया, u प्लस एटी, और बाद में क्या बचा, प्लस u। तो v की जगह u प्लस एटी आया, प्लस बाकी क्या है, प्लस u, और इनटू में t। क्लियर है? अब u प्लस u कितना हो गया, तो 2s इज इक्वल टू, अब u प्लस u कितना हुआ, 2u, u प्लस u की मल्टीप्लाई नहीं है u में, u प्लस u है, तो u प्लस u कितने हो गए, 2u, प्लस क्या बचा 80, और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई बाई t। तो अब 2s इज इक्वल टू 2u का मल्टीप्लाई t में है, कितना आया 2ut, प्लस 80 का मल्टीप्लाई t में है, तो कितना आ जाएगा, अब t इंटू टी कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर। अब इस 2 को इधर डिवाइड में ले आओ, तो s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर, कंप्लीट के डिवाइड में क्या आ गया 2। तो s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना आया हमारा, ut प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मेट है। सेकंड इक्वेशन के अंदर s आ रहा था, हमने s वाला फॉर्मूला उठाया रख दिया, एवरेज वेलोसिटी उसमें नहीं था, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया v प्लस यू बाई टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम देख रहे हैं कि उस सेकंड इक्वेशन के अंदर v भी नहीं है, तो हमने इसमें v की वैल्यू भी रख दी, और उसके बाद बस जस्ट क्या किया है, सिंप्लीफाई करना है, मैथमेटिकल तरीके से बस सिंप्लीफाई करना है, और इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसके अंदर भी s आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, थर्ड फॉर्मूले से करोगे, कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है बेटे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। अब क्या थर्ड इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, क्या उसमें एवरेज वेलोसिटी है थर्ड इक्वेशन में, नहीं है, तो इसका फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, v प्लस यू बाई टू, इसकी जगह ये आ गया, इक्वल टू क्या आया, s अपॉन टी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू v प्लस यू, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, t में, v प्लस यू कंप्लीट का मल्टीप्लाई किस में है,
टी। अब जरा फिर थर्ड इक्वेशन देखो, क्या इसमें 2s है? बिल्कुल है, 2 भी है, s भी है, v आ रहा है तो इसमें v की वैल्यू है, तो हम यहाँ v की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि v तो है उसमें। क्या u आ रहा है? u भी है, लेकिन क्या t है उसमें? t नहीं है, तो हमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे? t की रखनी पड़ेगी। अब t की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, ये रहा इक्वेशन फॉर्मूला आपका, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अगर a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी है तो बेटा बताओ t बराबर क्या होगा? t इक्वल्स टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में t इधर आ जाएगा तो a इधर आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू क्या होगा? t इक्वल्स टू क्या होगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो t इक्वल्स टू क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर a जो है, अगर a हमारा माइनस यू बाई टी है तो t इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वेशन है, इक्वेशन है भाई। इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं कह रहा हूं x इज इक्वल्स टू, या मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू हो रहा है हमारा 4 माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं फिर 2 इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से। देखो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो थोड़ा सा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 80। अब t इज इक्वल्स टू निकालना हमें, a इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किधर जाएगा? डिवाइड में, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा? v माइनस यू बाई a। यही मैं पूछ रहा था, अगर a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी है तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो t इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो ये होगा v माइनस यू बाई a, ये होगा। ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट है। एक लेक्चर में हम ये भी करेंगे, है ना। बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए सब बच्चों का, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उन्हें सोल्व करना आना चाहिए हमें, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू होगा v माइनस यू बाई a। तो इसकी वैल्यू, t की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, तो क्या वैल्यू होगी? ये होगा 2s इज इक्वल्स टू v प्लस यू, और t का वैल्यू क्या आया? v माइनस यू डिवाइड बाई a, ये वैल्यू आया t का, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख लिया। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही? जैसे एक आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आया याद? तो अब यहाँ पे भी वही है, सेम सेम वैल्यू लगेगी, यहाँ पे सेम आइडेंटिटी है, v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, सेम है। और डिवाइड में क्या आ गया? e। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2as या 2s, एक ही बात है। तो ये हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? देखो सिंपल है, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन की थी, सेकंड इक्वेशन के अंदर ऐसा आ रहा था तो इसमें भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, सेम थर्ड में भी है, थर्ड इक्वेशन में भी ऐसा आ रहा था, एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट किया, फिर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी, ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन के अंदर सारी चीजें हैं लेकिन क्या नहीं है? टाइम नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूले में गई, टाइम निकाला, टाइम की वैल्यू क्या आई? v माइनस यू बाई ए। अब वही टाइम की वैल्यू हमने इसमें रख दी यहाँ पे टाइम की जगह, फिर आइडेंटिटी लगाई v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर। सेकंड इक्वेशन में भी कुछ नहीं था, सेकंड इक्वेशन में यही था, एवरेज वेलोसिटी है ऐसा पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने देखा सेकंड इक्वेशन के अंदर टाइम तो है, क्या नहीं है? v नहीं है। अब तो v की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया नॉर्मल तरीके से, आंसर आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, इसमें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट आंसर, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वे सारी चीजें हैं जितनी फर्स्ट इक्वेशन में है, तो कुछ ना तो पुट करना है ना कोई लेंदी होगा डेरिवेशन, सिंपल से हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।